जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की जो पूजा है वो शीघ्र फलदायी है, बहुत जल्दी फल मिल जाता है भक्तों को। हनुमान जी के कई स्वरूप हैं, अलग अलग स्वरूपों की भक्त पूजा आराधना करते हैं। कई मंदिरों में हनुमान जी बालक रूप में हैं, यानी बाल स्वरूप में हैं, जिन्हें हम बालाजी कहते हैं। संकट मोचन स्वरूप भी है हनुमान जी का, जिसमें गदा लिए विराजमान दिखाई देते हैं। दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं, पंचमुखी हनुमान जी हैं, हवा में उड़ते हुए पहाड़ लेकर जाते हुए हनुमान जी हैं। तो अलग अलग जो स्वरूप है हनुमान जी का, इन स्वरूपों का महत्व क्या है और किन किन मनोकामना की पूर्ति के लिए इन स्वरूपों की हम आराधना करते हैं। वैसे तो मूलतः सब हनुमान जी का ही स्वरूप है। आप किसी भी स्वरूप को भजें, आपको फल की प्राप्ति हो जाएगी। फिर भी ये प्रत्येक स्वरूप जो है अपने आप में बहुत रहस्य समेटे हुए हैं। अलग अलग कार्यों की सिद्धि के लिए हनुमान जी ने अलग अलग स्वरूप धारण किया है। लंका दहन करने के लिए विशाल काय कनक भूधराकार शरीरा, इस तरह का स्वरूप धारण किया। माता सीता जी के सामने गए तो लघु रूप धारण कर लिया। इस प्रकार से कहीं पंचमुखी रूप धारण किया, कहीं दक्षिण की तरफ देखते हुए हनुमान जी हैं। तो अलग अलग इन स्वरूपों का बहुत विशेष महत्व है। खास करके अगर कोई व्यक्ति अलग अलग मनोकामनाओं को लेकर के हनुमान जी की आराधना करना चाहता है तो विशेष तौर पे इन स्वरूपों का पूजन करना चाहिए। हमने संतों को कहते भी सुना है। वैसे तो सामान्यतया ये होता है, जनरल केस में अगर कोई जाए कहीं पे और कहे कि हम देखिए हम बहुत परेशान हैं और हम हनुमान जी की पूजा करना चाहते हैं, तो कोई भी कहता है कि ठीक है आप जाइए हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हो जाता है काम। लेकिन किसी कारण से संकट बड़ा हो और उसके बाद यही प्रश्न अगर पुनः दोहराया जाए कि हम तो पाठ कर रहे हैं इतने दिनों से, तो फिर जो संत महात्मा है थोड़े गहरे जा कर के जब पड़ताल करते हैं, पूछते हैं, तब फिर कहते हैं कि अच्छा ठीक है आप इस स्वरूप की आराधना कीजिए, अब काम आपका हो जाएगा, और निश्चित तौर पे हो ही जाता है। तो सबसे पहले बालाजी की हम बात करते हैं, और मेहंदीपुर के बालाजी सब तो सभी परिचित हैं, बाल स्वरूप में विराजमान हैं और बहुत जल्दी संकटों का निवारण कर देते हैं बालाजी। तो जो बाल हनुमान है, बालक जो स्वरूप है हनुमान जी का, पढ़ाई के लिए अगर कोई व्यक्ति चाहता हो कि उनके बच्चे पढ़ाई करें तो उन्हें हनुमान जी के बाल स्वरूप का पूजन अपने बच्चों से कराना चाहिए, या फिर स्टडी टेबल पे वहाँ पे बाल स्वरूप में हनुमान जी को विराजित कर देना चाहिए। बुद्धि के विकास के लिए अगर कोई चाहता हो कि बुद्धि का विकास हो, विवेक बुद्धि हमारी बढ़े, तो बाल हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। उनके सामने बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, या फिर जिस मंदिर में बाल स्वरूप में हनुमान जी विराजित हैं, बालाजी के रूप में, वहाँ जाकर उनका दर्शन करना चाहिए। बच्चों की रक्षा के लिए भी, बच्चों को कई बार टोका टोकी या फिर नज़र दोष इस तरह की दिक्कतें आ जाती हैं, या फिर आप चाहते हैं कि बच्चे हमेशा खुशीपूर्वक रहें, किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, स्कूल जाते हैं, बाहर जाते हैं, कोई अनिष्ट ना हो, तो इसके लिए भी बाल स्वरूप वाले हनुमान जी की आराधना की जाती है। और बाल हनुमान जी का लॉकेट भी गले में धारण करा दिया जाता है। वैसे तो हनुमान जी का कोई भी लॉकेट गले में बच्चे धारण कर लें, करना भी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि इस प्रकार के अनिष्ट की जो संभावना है वो खत्म हो जाती है। संतान सुख के लिए भी, वैसे तो संतान सुख के लिए भगवान कृष्ण की आराधना की जाती है, माता रानी की आराधना की जाती है, लेकिन संतान सुख अगर चाहिए और बाल हनुमान जी की आराधना की जाए, और ख़ासकर माता अंजनी की गोद में हनुमान जी बैठे हुए हैं। आप जाएंगे वहाँ सलासर धाम में तो सबसे पहले अंजनी माता का ही मंदिर मिलता है। अभी भी बहुत से मंदिरों में हम जाते हैं, देखते हैं कहीं कहीं माता अंजनी की गोद में बैठे हुए हनुमान जी हैं। तो उन हनुमान जी की आराधना किया जाए तो संतान सुख की प्राप्ति हो जाती है। जिनकी गोद सुनी है, ऐसी महिलाएं, ऐसे पुरुष भी अगर बालक स्वरूप वाले हनुमान जी की आराधना करते हैं तो संतान सुख की भी प्राप्ति हो जाती है। एक जो है चंचलता व्यक्ति में कई बार बहुत ज़्यादा रहती है, खासकर बच्चों में इतने चंचल रहते हैं। बच्चे तेज़ तरार तो रहते हैं और बुद्धिमान भी काफ़ी हैं, लेकिन किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए स्थिरता आवश्यक है। स्थिर होकर के जब तक पढ़ाई नहीं करेंगे, कुछ करेंगे नहीं, तो फिर तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो चंचलता कम करने के लिए भी बाल स्वरूप वाले हनुमान जी की आराधना की जाती है। या बच्चे कुछ ऐसे हैं जो एकदम सुस्त पड़े रहते हैं, लगता है माता पिता को कि ये बिल्कुल इसका व्यवहार तो बड़ों जैसा है, कोई बाल सुलभ चंचलता इसमें दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसे लोग अगर हनुमान जी की आराधना करें, बाल स्वरूप वाले हनुमान जी की, तो फिर
चंचलता भी बढ़ती है। मतलब कह सकते हैं आप कि अगर ज़्यादा है तो वो बैलेंस होता है और कम है तब भी उसको बढ़ा करके वो बैलेंस होता है। मतलब सब चीज़ संतुलित हो जाती हैं, संतुलित जीवन होने लगता है। आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, स्मरण शक्ति की वृद्धि होती है, सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और भय समाप्त हो जाता है। आप जाएंगे मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन के लिए तो जितनी भयग्रस्त लोग वहाँ पे आपको झूमते, चीखते, चिल्लाते दिखाई देते हैं, वो सब भी नज़र बाधा भी दूर हो जाती है बाल हनुमान जी की आराधना से। दूसरे एक जो वीर हनुमान जी हैं, गदा लेकर के विराजित रहते हैं मंदिरों में, गदा लेकर के विराजित हैं, खड़े हैं गदा लेकर के। तो ये जो वीर हनुमान जी हैं, कोर्ट केस अगर चल रहा हो, कचहरी की समस्या अगर है, तो ऐसे हनुमान जी के सामने बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, या हनुमान जी के जो मंत्र हैं, हनुमान जी के जो उपाय बताए गए हैं, इस स्वरूप के सामने इन उपायों को करना चाहिए। कोर्ट केस के लिए, नौकरी के लिए भी, नौकरी प्राप्ति के लिए जो वीर हनुमान हैं उनकी आराधना की जाती है। शत्रु बाधा अगर है, साहस की कमी है, कोई कठिन कार्य है, बहुत कठिन कार्य है, लगता है कि यह कैसे होगा, तो फिर वीर हनुमान जी को पुकारिए। वीर हनुमान जी के सामने जाकर के मिठाई चढ़ाइए, लड्डू का भोग लगाइए, बूंदी का प्रसाद उनको अर्पित कीजिए और वहीं पे बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो इससे क्या होगा कि साहस की वृद्धि होती है। जो व्यक्ति अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं, वो फैसला ही कोई नहीं ले पाते, तो ऐसे लोग वीर हनुमान जी की, जो गदा लिए हनुमान जी हैं, उनकी आराधना करें तो ये क्षमता बढ़ती है और संकटों से रक्षा होती है। सुंदरकांड में जो हनुमान जी ने अपना पराक्रम दिखाया है, सुंदर लीला की है, ये वीर हनुमान है। उसी स्वरूप में सब उन्होंने लंका का दहन किया है। माता सीता जी से मिलने के लिए तो उन्होंने लघु रूप धारण किया, लंका में प्रवेश के समय भी मसिक समान रूप कपिधरी, बहुत छोटा रूप धारण कर लिया, लेकिन जो लंका में अपनी लीला दिखाई है, जो पराक्रम दिखाया है, ये वीर स्वरूप है हनुमान जी का। तो वीर स्वरूप हनुमान जी का आराधना करने से ये आपको प्राप्त हो जाता है। कोर्ट कचहरी का अगर चक्कर है तो हनुमान जी की आराधना वीर स्वरूप की करनी चाहिए। एक भक्त हनुमान जी हैं, या तो वो भजन कीर्तन में दिखाई देते हैं या फिर आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी जो हैं आपको दिखाई देते हैं। तो ये जो हनुमान जी हैं, इन हनुमान जी की आराधना करने से पारिवारिक प्रेम बढ़ता है, घर में खुशहाली आती है, एक दूसरे के बीच में जो मतैक्य की स्थिति दिखती है, यानी मत भिन्नता जो दिखाई देती है, मत भिन्नता जो रहती है, वो एक मत व्यक्ति होने लगता है और आपस में जो तकरार है, बिना बात के तू मैं घर में जीना मुहाल हो गया है, इतनी अशांति रहती है घर में, तो इससे छुटकारा मिल जाता है। जो लोग आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी की आराधना करते हैं, इसलिए बताया जाता है कि प्रत्येक गृहस्थ को अपने घर में एक आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी की तस्वीर अवश्य लगानी चाहिए या मूर्ति, विग्रह स्थापित करना चाहिए। इससे मन की शांति भी होती है, अहंकार का भी नाश होता है। जो आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी हैं, भक्ति बढ़ती है, प्रभु राम के प्रति, हनुमान जी के प्रति भक्ति बढ़ती है। आशीर्वाद देते हनुमान जी की हम आराधना करते हैं। तो पंचमुखी हनुमान जी, जिन्होंने 5 मुख अपना धारण किया था, अगर नकारात्मक शक्तियां बहुत परेशान कर रही हैं, भूत बाधा, तंत्र बाधा, किया कराया, दुनिया भर की जो सब बातें देखने सुनने को मिलती हैं और व्यक्ति को लगता है कि इससे छुटकारा नहीं मिल रहा है, या फिर जो नकारात्मक ख्याल विचार जो मन में चलते हैं, घर आने के बाद जो शांति नहीं मिलती, लगता है कि दिमाग में कुछ इस तरह का फितूर चल रहा है, तो ऐसे लोगों को पंचमुखी हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। जिस घर में वास्तु दोष होता है, वहाँ भी बताया जाता है कि उत्तर की दीवार पे आप पंचमुखी हनुमान जी को विराजित कर दीजिए। वो दक्षिण की तरफ देखेंगे और फिर जो वास्तु दोष है या फिर तंत्र बाधा है, ये सब दूर होने लगती है और सुख शांति की वृद्धि होती है। आध्यात्मिक सुरक्षा का भी काम करता है। जैसे आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति अपने को काफ़ी डगमग स्थिति में पाता है, स्थिर नहीं हो पाता है और तमाम तरह की दुश्चिंतता उसे घेरे रहती है, जिसको आध्यात्मिक श्रेणी का जो हम संकट कहते हैं, वो सभी जो संकट हैं वो दूर हो जाते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण जो हनुमान जी की छवि है, दक्षिण मुखी। बहुत सारे मंदिरों में आप जाएंगे तो दक्षिण की तरफ हनुमान जी देख रहे हैं और हनुमान जी ने जो अपना पराक्रम दिखाया है, दक्षिण की तरफ ज़्यादा दिखाया है। लंका, भय और खासकर ग्रह बाधा से अगर परेशान है कोई व्यक्ति, शनि जनित, राहु केतु, मंगल की पीड़ा या फिर इस तरह की जो चीज़ें हैं, यानी ग्रहों की वजह से अगर परेशानी आ रही हैं,
तो दक्षिण मुखी हनुमान जी की आराधना की जाती है और नकारात्मक ऊर्जा का इससे नाश हो जाता है। नकारात्मक विचार, जो भय है, बेवजह जो लोग डरते रहते हैं, उनको दक्षिण मुखी हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। तो ये विशेष और खास करके आराधना कौन सी, जो हनुमान जी की आराधना पद्धतियाँ बताई गई हैं, जो पाठ बताए गए हैं, बस स्वरूप बदलेगा, बाकी सब पाठ की विधि और सब तमाम चीज़ें वही रहती हैं। तो इस प्रकार से हनुमान जी की आराधना करके, इन स्वरूपों को भज करके, आराधना करके व्यक्ति अपने जीवन को लाभान्वित कर सकता है, करता है। जो लोग करते हैं ऐसा, निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति को फल मिलता है। और पुनः हम दोहरा दें, हनुमान जी का जो प्रत्येक स्वरूप है वो सुखदायी है, सभी सुखों का प्रदाता है। ये विशेष परिस्थितियों की बात की गई है कि जब सामान्य पूजा से, सामान्य स्वरूप से बात ना बन रही हो, उसके बाद फिर ये बातें बताई जाती हैं कि आप ऐसा कीजिए कि आप उन स्वरूप का ध्यान कीजिए, उनका पूजन कीजिए। निश्चित तौर पे हनुमान जी सुन लेंगे और मनोकामना पूरी हो जाएगी।